भारत चांद पर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। भारत का चंद्रयान मिशन चांद की तरफ रवाना हो चुका है। जब गरजते हुए इसरो का बाहुबली रॉकेट अपनी पीठ पर चंद्रयान 3 को लेकर रवाना हुआ तो पूरा देश तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चंद्रयान 3 अकेला नहीं गया है, बल्कि वो अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों की पोटली भी लेकर गया है। हर कोई दुआ कर रहा है कि पिछली बार चंद्रयान 2 के टाइम में जो कसक रह गई थी वो इस बार पूरी हो जाए और चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए। अब हर किसी की नजर अगस्त की 23 तारीख पर है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी दिन चंद्रयान 3 लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद से इसके ऑब्जेक्टिव्स, करंट लोकेशन और लैंडिंग से जुड़े तमाम सवाल हम सबके मन में हैं, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 3। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, लैंडर विक्रम की चांद की सतह पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, साइंटिफिक टेस्ट करना। विक्रम लैंडर के साथ 4 और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड्स होंगे। पेलोड को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और लैंडर उस जानकारी को इसरो तक भेजेगा। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सरफेस को स्टडी करेंगे। ये लूनर सरफेस पर मौजूद पानी और मिनरल्स का पता लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इनका काम ये भी पता करना है कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। चंद्रयान 3 को LMV-3 रॉकेट द्वारा स्पेस में लॉन्च किया गया है। एक बार ऑर्बिट में पहुंचने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर की लूनर ऑर्बिट में लेकर जाएगा। इसके बाद लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग को नासा के मैड्रिड स्टेशन से ट्रैक किया गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक की मॉनिटरिंग बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्टेशन से की जा रही है। वहीं इस बीच रॉकेट और चंद्रयान के अलग होने की प्रोसेस को ब्रूनेई और बियाक से भी ट्रैक किया गया था। चंद्रयान 3 को टोटल 7 पेलोड्स के साथ फ्राइडे को लॉन्च किया गया, जिसमें 4 पेलोड लैंडर विक्रम के साथ, 2 रोवर प्रज्ञान के साथ और 1 प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ जुड़ा है। लैंडर और रोवर से जुड़े 6 पेलोड लूनर सरफेस पर जाकर स्टडी करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ गया पेलोड लूनर ऑर्बिट से अर्थ की स्टडी करेगा। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो 2.84 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 23-24 अगस्त के बीच चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सरफेस पर पहुंच जाएगा। करंट लोकेशन ऑफ चंद्रयान 3। लॉन्च के बाद चंद्रयान 3 ने स्पेस में तीसरी हर्डल पार कर लिया है। चंद्रयान 3 ने दूसरा ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसरो ने मंडे को दोपहर 1:14 में अपडेट दिया था। इसरो के मुताबिक उस टाइम चंद्रयान 3 की लोकेशन 41,603 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 226 ऑर्बिट में थी। ट्यूसडे यानी 18 जुलाई की दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान 3 का तीसरा ऑर्बिट मैन्यूवर किया गया है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 की तीसरी ऑर्बिट को सक्सेसफुली बदल लिया गया है। अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग 20 जुलाई 2023 को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच ही होगी। आपको बता दें कि अर्थ की ऑर्बिट में चंद्रयान 3 के टोटल 5 इंजेक्शन ऑर्बिट हैं। इन 5 की फायरिंग कंप्लीट होने के बाद चंद्रयान 3 पूरी तरह से अर्थ ऑर्बिट के बाहर चला जाएगा। साइंटिस्ट का कहना है कि ये प्रोसेस 31 जुलाई से लेकर 1 अगस्त
अगस्त के बीच आधी रात को पूरी होगी। चंद्रयान 3 को अर्थ से चांद तक की दूरी तय करने में 42 डेज का टाइम लगेगा। हालांकि नासा अपने स्पेस क्राफ्ट को चांद तक भेजने में सिर्फ 4 दिन से हफ्ता भर का टाइम लगाता है, लेकिन नासा जैसे पावरफुल रॉकेट न होने और कम बजट के मिशन की वजह से इसरो ये दूरी 40 to 42 डेज में पूरी करता है। Where will चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून? चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 का मकसद भी चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। चांद का साउथ पोल वो जगह है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। चांद के साउथ पोल पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन समेत पूरी दुनिया की नजर है। चीन ने कुछ साल पहले साउथ पोल से कुछ दूरी पर लैंडर उतारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल साउथ पोल पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। नासा ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ऑर्बिटर के टेस्ट के बेसिस पर कहा जा सकता है कि चांद के साउथ पोल पर बर्फ है और यहाँ दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। 1998 में नासा के एक मून मिशन ने साउथ पोल पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया था। नासा का कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहाँ बर्फ होने का सबूत देती है। नासा की माने तो चांद के साउथ पोल पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। यहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत कम पड़ती है। भारत भी पहले चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 के जरिए चांद के साउथ पोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने और टेम्परेचर कम होने की वजह से यह पानी और मिनरल्स हो सकते हैं। When will चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून? चंद्रयान 3 के 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चांद पर लैंड करने की उम्मीद है। चंद्रयान 3 में 2148 किलोग्राम का एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, 1723.89 केजी का एक लैंडर और 26 किलोग्राम का एक रोवर शामिल है। रॉकेट का फर्स्ट स्टेज सॉलिड फ्यूल से चलता है, सेकंड स्टेज लिक्विड फ्यूल पर और आखिरी स्टेज में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलने वाला क्रायोजेनिक इंजन है। चंद्रयान 3 का मेन ऑब्जेक्टिव लैंडर को लूनर सरफेस पर लैंड कराना है। अगर इसरो का 615 करोड़ रुपए का चंद्रयान 3 मिशन लैंडर को उतारने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चांद की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 2 तब सॉफ्ट लैंडिंग में फेल हो गया था जब उसका लैंडर विक्रम 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करते टाइम ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी के चलते चांद की सतह पर क्रैश हो गया था। चंद्रयान 1 मिशन को 2008 में भेजा गया था। पिछले 15 सालों में इसरो का ये तीसरा मून मिशन है। तो दोस्तों, ये थी चंद्रयान 3 से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हमारी आज की वीडियो। अगर आप भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।